हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 14th वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं और पाइथन के प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है और किसी सीक्वेंस को इटरेट अगर हमें करना हो तो हम फॉर लूप के जरिए से कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इधर हमने एक एग्जाम्पल देखा था और मैंने उसका सिंटैक्स भी बताया था और आपको एक कोड एग्जाम्पल भी लिखकर बताया था। फिर हमने रेंज के बारे में देखा था कि हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था रेंज का जो हमें एंड इंटीजर देना पड़ता है वो -1 तक जाता है। फिर हमने नंबर्स के ऊपर भी इटरेट करके देखा था और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक चैलेंज दिया था, तो उसको एक बार ट्राई करते हैं कि उसके अंदर मिस्टेक क्या थी। VS कोड के अंदर ट्राई करता हूँ। A=, इनपुट, सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। A=, इनपुट हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, लेंथ ऑफ ए की जो इनपुट है हमारा उसकी लेंथ कितनी है। एक स्ट्रिंग इनपुट के अंदर आएगा ना, तो उसकी लेंथ हम चेक करेंगे। फिर B=, B को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम एक फॉर लूप को चला रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन, रेंज बनानी पड़ेगी एक 1 से लेकर लेन ऑफ ए तक हमने उसे चलाया। और फिर उसके अंदर हमने क्या लिखा था, B=B प्लस हाइफन एन प्लस उसके बाद क्या था AI। ओके, ये इस तरीके से हमारा कोड था जो मैंने आपको डेली चैलेंज के अंदर दिया था पिछली वीडियो में। और अब मैं प्रिंट करूंगा B को, यही था ना। हाँ, यही हमारा कोड था। अब अगर मैं इसे रन करूं और मैं इसके अंदर इनपुट दे रहा हूं पाइथन इंट इनपुट, ये सॉरी मैंने इसे फाइल को सेव नहीं किया, सेव करता हूँ और इसे दोबारा से रन करता हूँ। मैं इसे दे रहा हूँ पाइथन, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने प्रिंट नहीं किया। सबसे पहले इसका फ्लो समझते हैं कि वो फ्लो कैसे हो रहा है। देखो, मैंने इसे पाइथन दिया, वो इसके जरिए से रीड हुआ, ए के अंदर उसे स्टोर कर दिया गया। फिर उसकी लेंथ निकाली गई जो कि होती है 6। फिर यहाँ पर हुआ क्या, B एक स्ट्रिंग है, उसके वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसके अंदर पड़ी हुई है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर लेंथ कितनी थी 6, तो ये 6 तक चलेगा। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 तक ये चलेगा। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या किया, B=B हाइफन ए के अंदर इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, हर कैरेक्टर को ला रहे हैं निकाल के। अब यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए का 0, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग आई है उसका 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसे ऐड कर दो। अब यहाँ पर B को दोबारा से रीअसाइन किया गया है कि भाई B को B में प्लस करो हाइफन, तो यहाँ पर पहले से P आ चुका। अब यहाँ पर इसके अंदर फिलहाल P है, P के अंदर हाइफन जुड़ेगा और उसके बाद जो भी इस इंडेक्स पर कैरेक्टर होगा वो आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पाइथन, तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली इस चीज को प्रिंट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, और स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में भी देखेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो के अंदर हम एक्सटेंडेड स्लाइसिंग देखेंगे। अगर आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में नहीं जानते तो आप इस सीरीज की पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है, ऑब्टेनिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अगर मुझे उसका सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, वो सिर्फ ये 4 कैरेक्टर चाहिए और रवि बन रहा है जिनसे, तो मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के जरिए इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरीके से इंडेक्सिंग के जरिए मैंने इसे एक्सेस कर लूंगा इस तरीके से। एक्सेसिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, कैन यू एक्सट्रैक्ट द नेम रवि फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग हो, अब मैं इस रवि को इसके अंदर से कैसे निकाल सकता हूँ, ये आपके जहन में बात आ सकती है। ये एक मान लीजिए किसी के पास मुझे मैसेज भेजना था, मेरा एक सीक्रेट मैसेज है, मैंने उसे एनकोड करके भेजा इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या मैं इस रवि को किस तरह निकाल सकता हूँ, इसके अंदर से, इस स्ट्रिंग के अंदर से मैं इस रवि को कैसे निकाल सकता हूँ। टू एक्सट्रैक्ट नेम फ्रॉम दिस स्ट्रिंग वी नीड ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1। तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, इंडेक्सिंग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 से लेकर 1 है पहले, तो फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, मतलब ये मेरे ओड इंटीजर्स हैं। ओके, मतलब मुझे 1 से लेकर 7 तक ही इन कैरेक्टर को एक्सेस करना है, 1 3 5 7। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग के नाम से। इसके जरिए से हम अपना रवि वाला आउटपुट जो मैंने पीछे बताया वो निकाल सकते हैं। हमें इसके अंदर करना क्या होता है, वेरिएबल जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग है उसे लिखेंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स करेंगे। ये तो हमारा यहाँ तक तो स्लाइसिंग है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, हमें यहाँ पर स्टेप डिफाइन करना होता है। स्टेप डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट बिटवीन ईच इंडेक्स ऑफ स्लाइसिंग। स्टेप्स में हम बताते हैं कि भाई ये वाला कैरेक्टर एक्सेस करो हर बार,
ओके। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, सीक्रेट मैसेज के अंदर मेरा एक ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है और इसको मैं कर रहा हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट करो और 8 तक लेके चलो। 8 तक तो ये नहीं जाएगा, एंड इंडेक्स हमेशा -1 तक जाता है, तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 8 - 1 क्या होता है 7, तो ये 1 से 7 तक जाएगा और 1 से 7 तक जब जाएगा हर सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। देखो मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई 1 से 7 तक जाओ और हर सेकंड को प्रिंट करो, तो जब ये 1 से सेकंड पर जाएगा 1 को तो प्रिंट करेगा और फिर ये 3 को प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके बाद ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ेगा और सेकंड को प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद सेकंड कौन सा है, ये है, फिर इसके बाद ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, तो अपने हर सेकंड को प्रिंट करो, तो इस तरीके का आउटपुट हमारे पास आएगा। तो इसको हम एक बार VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। देखो मैं एक मैसेज ले रहा हूँ सीक्रेट मैसेज के नाम से और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक स्ट्रिंग होगी मेरे पास R-A-V-I-I, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ओके, अब मुझे इसे इसके अंदर से रवि निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई प्रिंट करो सीक्रेट मैसेज मेरा जो है 1 से लेकर 8 तक जाओ और हर सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करो। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं रवि एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से एक्सटेंडेड स्लाइसिंग काम करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा वाटरफॉल और यहाँ पर क्या किया मैंने कि भाई 1 से लेकर 6 तक जाओ, मतलब वो 5 तक जाएगा, तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हर थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करो। सबसे पहले तो ए प्रिंट होगा क्योंकि वो ए पर है, 1 से स्टार्ट होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, ए के बाद ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सेकंड है, ये उसका थर्ड कैरेक्टर होगा, तो वो आर को प्रिंट करेगा। उसके बाद 5 तक जाएगा, अब थर्ड कोई बचता ही नहीं है, तो वो सिर्फ ए आर को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम ये VS कोड के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, वाटरफॉल 163। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैसेज लेंगे, मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे वाटरफॉल और मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर लूँगा मैसेज का 1 से लेके जाओ 6 तक जाओ और हर थर्ड कैरेक्टर इसका प्रिंट करो। ओके, आप देख सकते हैं AR मेरा सक्सेसफुली आ चुका है। आप इधर भी देख भी सकते हैं, ये मैंने स्लाइड के अंदर भी समझाया है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग पर जब हम ऑपरेशन करते हैं वहां पर हमें स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ओके, मेथड्स क्या होते हैं, पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन रीयूजेबल यूटिलिटी, दे सिंप्लीफाई द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन। पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन यूटिलिटी होती है, मेथड होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी काम को इजी बनाने के लिए। मतलब हमें बने बनाए कोड मिल जाते हैं, बने बनाए मेथड मिल जाते हैं। देखो उनमें से कुछ मेथड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस डिजिट को देखेंगे, लोअर को देखेंगे, स्टार्ट्स विद को देखेंगे, रिप्लेस को, स्ट्रिप को, अपर को, एंड्स विद को। ओके, घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल डीपली ने समझाने वाला हूँ ये काम कैसे करेंगे। देखो एक सिनेरियो है मेरे पास, लेट्स से यू वांट टू सेट अ 4 डिजिट पिन। मुझे एक 4 डिजिट पिन सेट करना है। वी नीड टू चेक इफ द पिन एंटर्ड बाय अ यूजर इज वैलिड। अब मुझे चेक करना है क्या जो यूजर उसके अंदर पिन डाल रहा है क्या वो पिन वैलिड है। उसके अंदर डिजिट होनी चाहिए ना कि कैरेक्टर, सिर्फ नंबर हो सकते हैं। ओके, तो ये हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। चेक इफ ईच कैरेक्टर ऑफ द इनपुट इज अ नंबर, मतलब हमें देखना पड़ेगा जो भी यूजर इनपुट में दे रहा है उसका एक एक कैरेक्टर नंबर होना चाहिए, एक हमें ये चेक करना पड़ेगा। और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ जो है उसमें टोटल कैरेक्टर सिर्फ 4 हो, अगर 4 से ज्यादा है तो वो वैलिड नहीं है। तो इन कंडीशन को, इन प्रोसेसिंग को करने के लिए मेथड्स का यूज हमें करना पड़ता है, उसके जरिए से हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड इस डिजिट सिंप्लीफाई दिस। इस काम को करने के लिए पाइथन हमें एक मेथड देता है इस डिजिट, उसके जरिए से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं और अपना आउटपुट ले सकते हैं। पाइथन ने हमें क्या दिया, एक मेथड दिया इस डिजिट नाम का। अब यूजर ने हमें एक पिन दिया 4748। अब हमें इसे चेक करना है क्या इसके अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो डिजिट हैं। तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, पिन, क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है ये पिन नाम के वेरिएबल के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, पिन डॉट इस डिजिट। क्या इस पिन के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर हैं वो सब के सब डिजिट हैं। अगर ये कंडीशन मेरी, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, मतलब इसके अंदर अगर सारे डिजिट हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और वो ट्रू इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा कि भाई हाँ इसके अंदर सारे डिजिट हैं। ओके, अगर इसके अंदर एक भी कैरेक्टर हुआ वो डिजिट ना हुआ तो इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा। ये बता देगा कि भाई ये सारे के सारे डिजिट्स नहीं
है, इसके अंदर एक या दो जितने भी हैं कैरेक्टर मौजूद हैं। ओके, फिलहाल ये क्या है 4748 सब के सब डिजिट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ये इसे चेक करेगा और इसके अंदर ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, इस 4 डिजिट अब हमें चेक करना है जो यूजर ने पिन दिया है वो 4 डिजिट से ज्यादा ना हो, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इसकी क्योंकि एक स्ट्रिंग है इसकी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, तो मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ पिन, पिन की लेंथ बताओ और उसे कंपेयर करो 4 से, क्या वो बराबर है 4 के, उसकी लेंथ यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 4, क्या 4 बराबर है 4 के, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो इसके अंदर भी ट्रू आ जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये पिन वैलिड है, मतलब अगर इसके अंदर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब वो सारे डिजिट हैं और उसकी लेंथ 4 भी है, तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा। अगर मेरी ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पिन वैलिड है, तो मैं इस वेरिएबल के अंदर उसका रिजल्ट स्टोर कर लूंगा कि इस डिजिट क्या सबके सब डिजिट हैं एंड इस 4 डिजिट क्या वो 4 डिजिट का भी है। हाँ भाई, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ये इसको ये वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए और ये वाली भी ट्रू चाहिए। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर हमारा फॉल्स इसके अंदर रिटर्न कर देगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू विच इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर इस वैलिड जो भी होगी, अगर वैलिड होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर वैलिड ना हुई तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। इसको हम एक बार VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें एक पिन लेना है, एक पिन मैं ले रहा हूँ, पिन इक्वल्स टू 4748, ये मैंने पिन ले लिया। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये पिन वैलिड है, तो इसके अंदर एक कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि ये इसके अंदर सबकी सब डिजिट होनी चाहिए, कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डिजिट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, ये मेरा क्या करेगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि पिन डॉट इस डिजिट, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा। अब इसको अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं, प्रिंट करो इस चीज को, तो ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा। इसने बता दिया कि भाई ट्रू, मतलब इस पिन के अंदर जो भी सीक्वेंस पड़ा हुआ है वो सब के सब डिजिट हैं। हाँ जी, ट्रू के सब डिजिट हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई कैरेक्टर डालता हूँ और मैं अब इसे रन करूँ तो देखो इसने मुझे दे दिया फॉल्स, कि भाई सब के सब डिजिट नहीं है, जो पिन के अंदर सीक्वेंस मेरा पड़ा हुआ है उसके अंदर सबके सब डिजिट नहीं है, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। तो मैं यहाँ पर इसे सही करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो देखो इसने मुझे ट्रू दे दिया। तो इस केस को जो इसका आउटपुट आएगा उसे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा और उसका नाम मैं रखूंगा इस डिजिट। ओके, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं इसके अंदर स्टोर कर लूंगा। ओके, अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि इसकी लेंथ जो है इस पासवर्ड की, इस पिन की जो लेंथ है वो सिर्फ 4 होनी चाहिए, मतलब ये 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक क्या नाम मैंने लिया था, यहाँ पर लिया था इस 4 डिजिट, तो मैं यहाँ पर इस 4 डिजिट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ पिन, कि भाई पिन की लेंथ निकालो और उसे कंपेयर करो 4 से। अगर इसकी लेंथ पिन के अंदर जो भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसकी लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू 4। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, उसकी लेंथ 4 हुई, तो यहाँ पर इस 4 डिजिट ये भी ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा पिन वैलिड है, इज वैलिड इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं करूंगा इस डिजिट वाली कंडीशन भी मेरी ट्रू होनी चाहिए एंड इस 4 डिजिट, उसके अंदर 4 डिजिट ही सिर्फ होने चाहिए। अब इसका रिजल्ट मेरा इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा इज वैलिड, क्या भाई मेरा जो ये पिन है ये वैलिड है। मैं इसे रन करता हूँ, अब देख सकते हैं इसने ट्रू दे दिया, मतलब ये मेरा पिन वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर डाल दूं, देखो इसकी एक कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि भाई ये 4 डिजिट का तो नहीं है, तो इसकी ये फॉल्स हुई, देखो इसने फॉल्स दे दिया। अब मैं इसे अगर 4 डिजिट का भी बना दूं तो मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन क्या ये सब डिजिट हैं, अब बताओ क्या ये सब डिजिट हैं, ये तो डिजिट नहीं है, तो मेरी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट भी मेरे पास फॉल्स आने वाला है, आप देख सकते हैं फॉल्स आ चुका है। तो मैं इसको सही करता हूँ। ओके, इसे रन करते हैं, तो देखो ट्रू आ गया। तो इस तरीके से जब हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर ये चेक करना हो कि सबके सब क्या डिजिट हैं, क्या सबके सब नंबर हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से इस डिजिट मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो यही स्लाइड में मैंने समझाया वो भी हुआ है आपको। स्ट्रिंग मेथड, द यूजर इनपुट में कंटेन एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब हम नया मेथड देखते हैं। द यूजर इनपुट में कंटेन एक्स्ट्रा स्पेसेस, वी हैव टू रिमूव दीज स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। देखो अब यूजर ने मुझे कोई स्ट्रिंग दी, अब उसने शुरू में या लास्ट में, स्टार्टिंग में या एंड में कुछ स्पेसेस दे दिए, तो वो मुझे हटाने हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास एक मेथड होता है स्ट्रिप मेथड, उसके जरिए से मैं उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो मान लीजिए मेरे पास एक फर्स्ट मोबाइल नंबर है, उसको वो कुछ इस तरीके से है, स्पेस 9876543210, वो कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। और मेरे पास एक दूसरा मोबाइल नंबर है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब आप देखें क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, स्पेस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। स्पेस अगर यहाँ पर नहीं भी होते तो ये बिल्कुल सेम है। तो जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, हो सकता है वो स्पेस डाल कर दे, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। तो इन स्पेसेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब हम
हम इनको चेक करेंगे पाइथन तो इन्हें अलग अलग पड़ेगा, उसे तो एक कैरेक्टर भी उसके लिए अलग है। ओके, लेकिन हमें तो सिर्फ ये नंबर चाहिए ना, तो इनके लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब मोबाइल नंबर इक्वल टू मोबाइल नंबर जब हम करेंगे, भाई इसके अंदर स्पेस है इसके अंदर नहीं है, तो ये तो सेम नहीं है, हालांकि ये सेम है लेकिन स्पेस आ गया, तो इन स्पेसेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। उसके लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करता है एक मेथड जो होता है स्ट्रिप। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं। str where उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, डॉट स्ट्रिप लगाएंगे, रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। इस तरीके से ये क्या करेगा, इन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देगा। इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर इक्वल्स टू स्पेस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9876543210। मैंने यहाँ पर ये और एक और स्पेस डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि भाई प्रिंट करो, सॉरी मैं एक और मोबाइल नंबर इसे दोबारा असाइन करता हूँ इसी वेरिएबल को, मोबाइल डॉट स्ट्रिप में यहाँ पर लगाऊंगा स्ट्रिप। और अब अगर मैं इस मोबाइल नंबर को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आया है, इसने इसके जो ये वाले स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दिया। वापस स्लाइड पे चल के एक बार देखते हैं, तो इसने इसके स्पेसेस रिमूव कर दिए। लेकिन अगर क्या हो इस तरीके से यूजर डाल के दे दे, उसके एंड में और उसके स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का हमें डॉट दे दे या कुछ और इस तरीके का कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए उन्हें अगर हमें हटाना है तो हम वो इसके अंदर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लिया मैंने, स्ट्रिंग इक्वल्स टू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रवि और डॉट मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे ही दोबारा रीअसाइन कर दूंगा कि भाई इस स्ट्रिंग को डॉट स्ट्रिप कर दो, इसके अगर शुरू में या लास्ट में डॉट अगर है तो उसे रिमूव कर दो। ओके, और अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं इसने डॉट हटा दिया है। इसका मतलब यही होता है जो भी आप इसके अंदर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अगर वो उसके शुरू में या उसके लास्ट में होगी तो वो उनको रिमूव कर देगा। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको इधर भी डॉट दूं और मैं इसे फिर से रन करूं तो आप देख सकते हैं इसने लीडिंग डॉट को भी हटा दिया और ट्रेलिंग डॉट को भी हटा दिया, लीडिंग को भी हटा दिया और ट्रेलिंग को भी। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसे कोमा दे दूं, ये देखो यहाँ पर भी मैं इसे कोमा दे रहा हूँ। अगर मैं इसे अब रन करूं, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, देखो इसने क्या किया, सिर्फ लीडिंग इसका क्या है डॉट, ये डॉट को हटाएगा इधर से लीडिंग। अगर मैं ट्रेलिंग की तरफ से देखूं एंडिंग तरफ से तो यहाँ पर तो डॉट है ही नहीं लेकिन इधर है। ओके, तो ये इस डॉट को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का कुछ लिखूं, यहाँ पर मैं कोमा भी लगा दूं, अब क्या होगा देखो, अब इसने क्या किया कि भाई डॉट को, डॉट और कोमा अगर ये लीडिंग और ट्रेलिंग में है तो उनको रिमूव करना है। ओके, तो इसने ये कर दिया। ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। रिमूव स्पेसिफाइड कैरेक्टर दैट आर लीडिंग और ट्रेलिंग। ओके, रिमूव ऑल स्पेस कोमा एंड फुल स्टॉप दैट लीड और द ट्रेलिंग स्पेसेस। देखो मैंने इसको जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई स्पेस को भी हटाना है, यहाँ देखो स्पेस है ना, स्पेस को भी हटाओ और कोमा को भी हटाओ और डॉट को भी हटाओ। अगर वो शुरू में है, लीडिंग और ट्रेलिंग में है तो ये उनको रिमूव कर देता है। ओके, अब बात करते हैं एक और मेथड की। लेट्स से देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है। ये मेरा डॉक्यूमेंट है TEH कैट एंड TEH डॉग। तो मुझे क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस TEH विद द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब मुझे इस TEH को करेक्ट स्पेलिंग से रिप्लेस करना है। मुझे यहाँ पर दा करना है, जहां पर भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर TEH है उसको रिप्लेस कर दो दा से, THE से रिप्लेस कर दो। ओके, तो इस काम को करने के लिए हमें एक मेथड मिलता है रिप्लेस मेथड। यहाँ पर हमें ओल्ड देना पड़ता है जिसको हमें रिप्लेस करना है, और जिससे हमें रिप्लेस करना है वो हमें इधर देना पड़ता है। देखो, गिव्स अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द अकरेंसेस ऑफ द ओल्ड सब स्ट्रिंग विद द न्यू सब स्ट्रिंग। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपना काम करेगा और इस वेरिएबल के अंदर नई स्ट्रिंग दे देगा और हम उसे प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू TEH, मान लीजिए ये मैंने गलती से लिख दिया। ओके, TEH द कैट एंड TEH डॉग। मतलब मुझे इसका भी दे करना है और इसका भी दे करना है। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जो मेरा स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करो, मुझे किस चीज को रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है TEH को, और किससे रिप्लेस करना है, THE से करना है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने द कैट एंड द डॉग ये सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है। देखो, अब मैंने क्या बताया था कि एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज नहीं करता। देखो, अगर मैं इसे ले लूं स्ट्रिंग 1 और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग 1 और ये मैं कर
कर रहा हूँ अपडेटेड स्ट्रिंग के नाम से मैं इसे लिख रहा हूँ, अपडेटेड स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग 1 वेरिएबल के अंदर मेरी एक स्ट्रिंग स्टोर है, स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस के भाई स्ट्रिंग 1 वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है उसे रिप्लेस करो, उसका TEH रिप्लेस कर दो द से, और मैं इसे ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को उठाएगा, रिप्लेस करेगा और नई स्ट्रिंग बना के इसके अंदर पेस्ट कर, इसके अंदर स्टोर कर देगा, और मैं उसी को प्रिंट कर रहा हूँ। इसने अंदर द कैट एंड द डॉग प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग फर्स्ट को ही रिटर्न करूँ, वो एज इट इज AC ही रहने वाली है। देखो द कैट इसने अपडेट करी, और TEH जो मेरी स्ट्रिंग 1 है ये मेरी AC ही रहती है, ये न्यू स्ट्रिंग बना के काम करता है। ओके, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अब एक और मेथड होता है, लेट्स से इफ वी हैव टू चेक इफ द गिवन URL इज सिक्योर, वी हैव टू चेक इफ द इनपुट इज स्टार्टिंग https:// देखो जो URL हमारी होती है, अगर उसके शुरू में https:// हो, इसका मतलब वो सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ओके, तो किसी भी URL को सेफ होने के लिए उसके स्टार्टिंग में https:// ये होना जरूरी है। ओके, तो इसको हम किसी URL को अगर हमें चेक करना हो कि ये सिक्योर है या नहीं है, तो हम उसके शुरू में देख लेंगे। अगर ये है https:// है तो इसका मतलब वो सिक्योर URL है। अगर वो इसके शुरू में नहीं है तो इसका मतलब वो सिक्योर URL नहीं है। तो इसको हम कौन से मेथड से चेक कर सकते हैं? पाइथन हमें प्रोवाइड करता है स्टार्ट्स विद नाम से एक मेथड, उसके अंदर हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि आपको स्ट्रिंग के शुरू में क्या देखना है, वो हम यहाँ पर दे देंगे, और ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर उसके शुरू में https अगर वो स्ट्रिंग इन कैरेक्टर से शुरू होगी तो वो इसे रिटर्न प्रिंट कर देगा और ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर उसके शुरू में ये ना हुई तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। URL इक्वल्स टू https:// onthegomodel.com। अब मुझे चेक करना है क्या ये मेरी URL जो आ रही है ये सही है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इज URL सिक्योर, क्या मेरी URL सिक्योर है, उसका रिजल्ट मैं इस वेरिएबल के अंदर लिख लूंगा। URL डॉट स्टार्ट्स विद, क्या वो URL स्टार्ट हो रही है https:// से? अगर वो इससे स्टार्ट हो रही है इसका मतलब वो मेरी सिक्योर URL है, और मैं प्रिंट कर लूंगा इज URL सिक्योर को। ओके, मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे बता दिया कि भाई ट्रू है, मतलब ये जो मेरी URL है ये इससे शुरू हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक मिस्टेक कर दूं, P हटा दूं, अब तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स होनी चाहिए। अब तो ये मेरी सिक्योर URL नहीं रही, ये मैं यहाँ पर इसे P लगाकर S हटाता हूँ। अब इसे रन करता हूँ, देखो अब भी मेरी ये सेफ URL नहीं है। लेट्स से वी हैव टू चेक इफ द इनपुट गिवन बाय अ यूजर इज अ Gmail ID, वी हैव टू चेक इफ द इनपुट इज एंडिंग विद @gmail.com। Gmail की हम पहचान कैसे करते हैं? अगर उसके अंदर @gmail.com एंड में है तब वो एक वैलिड ईमेल है। एंड का हम कैसे चेक कर सकते हैं? पाइथन हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है एंड्स विद। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर यहाँ पर पास करेंगे तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर लास्ट से चेक करेगा क्या ये जो वैल्यू हमने इसे यहाँ पर दी है ये इस ईमेल के अंदर वैलिड है, लास्ट में क्या ये लास्ट में मौजूद है। अगर ये मौजूद हुई तो ये इसके अंदर ट्रू कर देगा, अगर नहीं हुई तो इसको फॉल्स कर देगा। ओके, इसको हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक ईमेल ले रहा हूँ, ईमेल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ tabish_abbasi 1920st@gmail.com। ओके, किसी भी ईमेल को वैलिड होने के लिए उसके लास्ट में ये होना जरूरी है। इज ईमेल वैलिड, क्या है मेरी वैलिड ईमेल है, तो मैं क्या करूंगा, email डॉट एंड्स विद, इसे चेक करो। अगर ये मेरी ईमेल @gmail.com से एंड हो रही है इसका मतलब ये मेरी वैलिड ईमेल है, और प्रिंट करो इज ईमेल वैलिड। मैं इसे सिंपल प्रिंट कर लूंगा, देखो ये मेरा वैलिड दिखाना चाहिए। इसने मुझे ट्रू दे दिया क्योंकि ये मेरी ईमेल वैलिड है, ये @gmail.com के साथ खत्म हो रही है। अगर मैं इसे यहाँ पर से M हटा दूं, ये देखो अब ये मेरी वैलिड ईमेल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे फॉल्स देगा। ये बोल रहा है कि भाई जो आपने चेक करने को दिया था कि ये लास्ट में होना चाहिए, इसके लास्ट में ये नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये नहीं है तो ये मेरी ईमेल वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से हम एंड्स विद, अगर हमें स्ट्रिंग के लास्ट में कुछ चेक करना हो, एंड्स विद मेथड के जरिए से हम उसे चेक कर सकते हैं। अब एक और मेथड देखते हैं। लेट्स से वी हैव टू रीड यूजर नेम टू फिल इन एन एप्लीकेशन फॉर्म व्हाटएवर माइट बी द यूजर इनपुट, यू वांट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। हमारे पास एक कंडीशन है, हमें एक फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि यूजर किसी भी केस में इनपुट दे सकता है, वो स्मॉल केस के अंदर भी दे सकता है, कैपिटल केस के अंदर भी दे सकता है, लेकिन जो फॉर्म है उसकी कंडीशन है वो कैपिटल में ही भरना है। उसके अंदर जो फॉर्म हमें फिल करना है वो कैपिटल केस के अंदर ही करना है। अब यूजर तो किसी भी केस में दे सकता है, तो हमें केस चेंज करने के लिए पाइथन एक मेथड प्रोवाइड करता है अपर। अगर वो अपर
अपर में है तो वो अपर में ही रहने देगा, लेकिन अगर यूजर वहां पर लोअर केस के अंदर कुछ इनपुट कर देता है तो वो उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। देखो इसके बार हम ट्राई भी करते हैं। स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं सब कुछ स्मॉल केस के अंदर लिख रहा हूँ ताबिश, और मुझे इसको अपर केस में करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू अपर, मैं यहाँ पर सिंपल अपर मेथड का यूज कर लूंगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग को, तो आप देख सकते हैं ये क्या करेगा, इसने इस स्ट्रिंग को अपर केस में करने के बाद प्रिंट कर दिया, और ये भी नई स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, ओरिजिनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। देखो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो स्ट्रिंग 1 के अंदर ये है, स्ट्रिंग 1 के अंदर जो भी पड़ा है उसे अपर केस के अंदर कर दो और उसे स्ट्रिंग 2 के अंदर स्टोर कर दो। तो अब अगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। स्ट्रिंग 1 जब मैंने प्रिंट की वो तो एज इट इज जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो सेम रहेगी, लेकिन जो दूसरी स्ट्रिंग है ये ऑपरेशन होने के बाद एक नई स्ट्रिंग बनेगी, उसको इसके अंदर डाला जाएगा और वो प्रिंट हो रही है। ओके, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, नई स्ट्रिंग बनती है उसके ऊपर ऑपरेशन होता है और वो नए वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है और प्रिंट होती है। अब इसी तरीके से क्या है, एक लोअर होता है। मान लीजिए कहीं हमारी कंडीशन है, यूजर किसी भी केस के अंदर आउटपुट देगा, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ लोअर के अंदर उसे कन्वर्ट करना है। वहां पर जो हमें इनपुट लेना है वो सिर्फ लोअर केस के अंदर लेना है और यूजर किसी भी केस के अंदर दे सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करता है लोअर मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा ताबिश अब्बासी डेव, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, मुझे ये चाहिए लोअर केस के अंदर, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसे लोअर लगा दूंगा। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूंगा, देखो ये मेरा सब कुछ अपर केस में था और इसने सब कुछ इसे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये भी एक नई स्ट्रिंग बनाकर हुआ, ओरिजिनल पर कोई चेंजेस नहीं हुए। आप देख सकते हैं ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गई और इसके ऊपर चेंज हुए, नई बनी, इसके अंदर स्टोर हुई और उसे मैंने प्रिंट कर लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा एक्सटेंडेड स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, वहां पर स्टेप हमें मेंशन करना होता है, और स्ट्रिंग के मेथड के बारे में हमने देखा, स्ट्रिप मेथड कैसे काम करता है, इस डिजिट कैसे काम करता है, रिप्लेस कैसे काम करता है, और स्टार्ट्स विद भी हमने देखा, एंड्स विद भी देखा, लोअर भी देखा, अपर भी देखा, ये हमने सब कुछ आज की इस वीडियो में देख लिया है। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और आपको समझ कितना आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।